हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोग ये पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक वैकेंसी की जानकारी लेकर के, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC के द्वारा जारी की गई है। और ये 2026 की 7वीं वैकेंसी है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरुआत होगा वो 22 मई से शुरुआत होगा, 22/5/2026 से। और अंतिम तिथि है 11/6/2026, यानी 11 जून इसके लिए अंतिम तिथि होगी। तो विस्तार से शुरू करें इसके विषय में। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी क्या चीज़ है। तो ये विज्ञापन संख्या 6/2026 से संबंधित है। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा कृषि निदेशालय से संबंधित है ये। और इसमें प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के लिए 2759 ठीक है पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसे पॉपुलरली AGT ठीक है कि वैकेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, AGT यानी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, AGTA के नाम से इसे जाना जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में अंतिम तिथि देख लिया है। इसमें जो कुछ होगा ऑनलाइन आवेदन ही भरा जाएगा और किसी मोड में जो है नहीं स्वीकार किया जाएगा। और UPSSC.go.in के होम पेज पर जा करके अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। ओके। और इसमें अंतिम तिथि तक यानी कि 11 जून 2026 तक ठीक है जो अनिवार्य योग्यता है वो मिलनी चाहिए यानी होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। EWS श्रेणी के जो यानी कि हैं उनके लिए है, यहाँ पर दिया गया है कि कब तक का जो उनके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ओके। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो आवेदन भरा जाएगा और इसमें जो भी यूपी के हैं या बाहर के हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा, फीस जमा होगी। फीस जमा होने के बाद उसका प्रिंट आउट लिया जा सकता है। ओके। और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगी। और पेमेंट के लिए सभी के लिए ठीक है आवेदन प्रक्रिया के लिए जो शुल्क है वो चाहे जिस कैटेगरी के हों सभी को 25 रुपये ठीक है फीस जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क है। तो 25-25 रुपये सभी श्रेणी के जो है उन्हें जमा करना पड़ेगा, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। 25 रुपये ये फीस जमा करनी पड़ेगी, चाहे SC हो ST हो। ये प्रोसेसिंग फीस है तो प्रोसेसिंग फीस जमा करनी आवश्यक है। ओके। आवेदन पत्र में संशोधन है। संशोधन में सिर्फ और सिर्फ इन पर संशोधन किया जा सकता है बस। पत्राचार का पता, व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS और क्षैतिज आरक्षण श्रेणी ये यहाँ पर क्या किए सकते हैं, इनमें किस सुधार किया सकता है। आवेदन में अनिवार्य और अधिमानी अर्हता जो है वो भी यानी कि दर्ज किया गया विवरण उसमें सुधार किया सकता है। वैवाहिक स्थिति के बारे में भी क्या किया सकता है ठीक है इस पर ठीक है संशोधन किया जा सकता है। ओके। चलिए पदों का विवरण दिया गया है यहाँ पर, इसमें दिए गए हैं। ये जो वैकेंसी है ठीक है वो कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में है। लेवल 4 की वैकेंसी है जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 तक है। अनारक्षित के लिए 1692 है। अनुसूचित जाति के लिए 213 वैकेंसी हैं। जनजाति के लिए 6 वैकेंसी हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 573 वैकेंसी हैं।
और EWS के लिए 275 वैकेंसी हैं, कुल 2759 वैकेंसी हैं। ओके, अब ये इसमें क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मान्य होगा और उनके लिए आयु में भी क्या की जाएगी, छूट दी जाएगी। ओके, तो यहाँ आयु, ओके, पदों का विवरण था और आरक्षण का इसमें दिया हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के हैं सिर्फ उन पर ही लागू होगा, किसी और पर नहीं लागू होगा। अब यहाँ पर योग्यता देखते हैं, तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में BSc होना चाहिए, ठीक है, या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष, जैसे BSc ऑनर्स कृषि, BSc उद्यान, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त BSc गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि, ठीक है, ये जो है यानी होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता ये होती है कि यदि किसी व्यक्ति के कोई 2 कैंडिडेट हैं, 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनमें यदि नंबर समान हो जाता है तो इनमें से यानी जिसके पास योग्यता होगी उसे वरीयता दी जाएगी। तो टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष का सेना का जो है सेवा किया हो या NCC में B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु जो है वो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होगी, ठीक है, और इसमें सामान्यतः उस कैलेंडर वर्ष का मतलब है जिस कैलेंडर वर्ष में भर्ती है, ठीक है, इसमें 21 से लेकर के और जो है 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर है 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई और 2026, ठीक है, इसमें जो है यानी कि 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं और भी जो कैंडिडेट्स हैं रिजर्वेशन वाले OBC के, उनको नियमानुसार छूट मिलेगी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। ओके, अब यहाँ पर परीक्षा की योजना क्या है। परीक्षा की योजना जो है इसमें एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, 2 घंटे में उनको हल करना होगा और MCQ प्रकार के प्रश्न होंगे और उनमें हर एक यानी कि 1-1 अंक का होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4, ठीक है। परीक्षा योजना में यहाँ पर दिया गया है सिलेबस, तो सिलेबस देख लीजिए आप लोग। इसमें 65 नंबर का तो जो है वो विषय से संबंधित जानकारी होगी और 15 नंबर का कंप्यूटर की जानकारी और 20 नंबर का प्रदेश संबंधी जानकारी होगी। तो फसल, ठीक है, विज्ञान से 25 प्रश्न 25 नंबर के, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन तथा क्रॉप फिजियोलॉजी 10 प्रश्न, ठीक है, इसमें 10 अंक के, मृदा एवं जल प्रबंधन 15 प्रश्न 15 अंक, कृषि प्रसार 5 अंक 5 प्रश्न 5 अंक के, कृषि अर्थशास्त्र की योजनाएं 5 प्रश्न 5 अंक का, ठीक है, पशुपालन एवं दुग्ध विकास 5 प्रश्न 5 अंक का, 15 अंक कंप्यूटर से 15 प्रश्न कंप्यूटर से होंगे 15 अंक के, 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश से होंगे 20 अंक के। कुल 2 घंटे का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे 100 अंक के। 25% यानी 1/4 क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर आप लोग इसे पूरा वो कर लीजिए, ये विस्तार से यहाँ पर दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो ये विस्तारित सिलेबस पूरा दिया गया है कि फसल विज्ञान में क्या क्या आएगा, ठीक है, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी में क्या आएगा, मृदा और जल प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कृषि प्रसार में क्या आएगा, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं में क्या आएगा, ठीक है, पशुपालन और दुग्ध विज्ञान के अंदर क्या आएगा। दूसरा ये आपका इसमें है कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा। ज़्यादातर इंटरनेट IT वगैरह यही इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है वो आपका सिलेबस है।
इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था और प्रशासन तथा सामाजिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां। ठीक है, करंट अफेयर भी क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी यही सिलेबस सेम दिया गया है पूरा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये पूरा सिलेबस दिया गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो जो प्रमुख रूप से हम लोगों का जानकारी थी वो इसी के अंतर्गत आ गई है। और अब इसके बाद इसमें नीचे जो कुछ भी है सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जिस फॉर्मेट में प्रस्तुत किए जाने हैं। ओके, तो ये ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आप लोगों को कैसे लगी। और जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं वो ज़रूर भरें, और बहुत अच्छी वैकेंसी होती है ये, और इसमें मेरिट भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। तो हालांकि आयोग क्या करता है, पहले ही जारी कर देता है, काफ़ी पहले जानकारी जारी कर देता है, और फिर इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट करता है उस तारीख को। ठीक है, तो यहाँ ये 22 मई से शुरुआत होना है। ठीक है, और 11 जून तक चलेगा। तो 22 मई को ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, 11 जून तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोगों से यही कहना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।